यह हैरानी की बात है कि आज से 60 साल पहले कैथल के एक अधिवक्ता की सोच थी कि बेटों से बेटियां किसी भी रूप में कम नहीं हैं। यही कारण है कि उनकी 4 बेटियां आज न केवल देश में बल्कि अमेरिका तक उनका नाम रोशन कर रही हैं। उनके 84 साल की उम्र में हुए निधन के बाद उनकी बेटियों ने उनकी इच्छा अनुसार मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की सारी रस्में अदा की। अमेरिका से आकर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उनकी बेटियां 13 दिन के उपवास पर हैं और एक बेटी उनका न्यायालय में बतौर अधिवक्ता बस्ता संभाले हुए हैं। एक बेटी अमेरिका में कंपनी चलाती हैं तो दूसरी अमेरिका में इंजीनियर हैं। वकील बैजनाथ गुप्ता की हम बात कर रहे हैं। उनके संस्कार व उनकी शिक्षा के प्रति ललक का ही परिणाम है कि उनकी बेटियां आधुनिक युग में सफल होते हुए भी परंपरा निभाने के लिए अमेरिका से लौटी हैं। देखिए अपने पिता की सोच पर क्या बोली ये बेटियां और कैसे निभाई अपने पिता की मौत पर की जाने वाली आवश्यक रस्में। आपका क्या नाम है? सोनिया गुप्ता। आप बताएं जरा, आपने जो रस्म निभाई है उसको लेकर आप क्या फील करते हैं? असल में ये रस्म हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप स्पेशल अमेरिका से कब आए? फादर साहब की जब आपकी डेथ हुई पहले ही आ गए थे? मैं अमेरिका से 10 फरवरी को आई थी और मैं 1 हफ्ता डैडी के साथ रही हूँ लगभग, और 18 फरवरी को उनका देहांत हुआ है। और जहाँ तक कि ये रस्म की बात है, ये रस्म हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसका एक रीज़न ये था कि मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि हम ये रस्म करें। उन्होंने कहा कि मैंने कभी तुम लोगों में भेद नहीं किया है, तुम लोग मेरी आत्मा से जुड़े हो, यदि तुम लोगों के अलावा कोई ये रस्म करता है तो उसका मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगा। मतलब उनकी इच्छा थी? उनकी इच्छा थी। उन्होंने मुझसे बात की थी और मेरी बहनों से भी बात की थी, जिसमें उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग मेरी आत्मा से जुड़े हो, यदि तुम लोग मेरे अंतिम रस्में करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम लोग मेरी आत्मा से जुड़े हो। किसी और के लिए फॉर्मेलिटी हो सकती है, मैं जानता हूँ तुम लोगों के लिए ये प्यार होगा। तो ये उनकी इच्छा थी। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें मेरी मम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया, हम लोगों का पूरा साथ दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी। और फिर लेकिन समाज इसके अगेंस्ट भी था। लेकिन जब मम्मी ने मम्मी ने बात किया लोगों से, तो मम्मी ने बोला कि मेरी बेटियों ने उनका सब कुछ किया है, मेरी बेटियों ने उनका साथ दिया आखिरी दम तक, तो मेरी बेटियां ही ये सब करेंगी। तो बोथ मॉम एंड डैड दे सपोर्टेड इट। आप अमेरिका में सेटल हैं, आपका थोड़ा आपके बारे में बताइए। और वहाँ जो आप सोसाइटी देखते हैं और यहाँ जो आप सोसाइटी, जो इतना आप वहाँ एडवांस होने के बावजूद भी फैमिली से अटैच हैं। कई बच्चे हम देखते हैं कि पेरेंट्स खाली मकानों में चले जाते हैं, उनको देखने वाला नहीं होता। तो आप लोग इतना आए और उसके बावजूद भी आपने जो है इस पूरी रस्म की और अभी भी आप क्रिया पर बैठे हैं, उसके बारे में बताइए। हम लोगों के लिए पेरेंट्स कभी एक ऑब्जेक्ट नहीं थे। हम लोगों के लिए हमेशा पेरेंट्स एक लविंग सोर्स थे, और उसका एक रीज़न ये है कि उन्होंने हमेशा प्यार से हमें पला बड़ा किया। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एक जिम्मेवारी बन जाएंगे या कभी कुछ। तो हमेशा बचपन से ही उन्होंने इतना प्यार दिया हमें, तो उस प्यार के लिए कोई कीमत नहीं है। हम जितना भी कमा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है जो वो लोग प्यार दे रहे हैं। तो इस वजह से जब उनको हमारी ज़रूरत थी तो हमारे पास हमने कभी दूसरा मतलब वी डिडंट हैव अ सेकेंड ऑप्शन। लाइक वी थॉट ओ डैड को हमारी ज़रूरत है, डैड बीमार हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है, एंड दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम टू अस। सो वी ऑल 4 sisters वी sat together and we discussed, and then we decided that okay, we will come over here and we will start the treatment. And to be true, we were trying our best to get the treatment, and people were saying oh he's 84, probably it's past his age, it's okay to let him go and all that. लेकिन हम लोगों के लिए वो नहीं था। हम लोगों के लिए ये सच था कि वो जीना चाहते थे, और हम लोगों के लिए ये सच था कि हम चाहते थे कि वो जिए। तो हम लोगों ने उस पर वो किया। तो हमारे लिए एज सिर्फ एक नंबर था, प्लस डैड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू मेडिसिन, सो दैट ऑल्सो एडेड अप द फैक्टर दैट डॉक्टर्स वर ऑल्सो पॉजिटिव। सो मतलब हम लोगों का यहाँ आना, वहाँ पर ऐसा होता है जैसा कि हम मानते हैं कि वहाँ पर लोग अपने माता पिता से प्यार नहीं करते अमेरिका में, या अलग रहते हैं। ये सच है कि वो अलग रहते हैं, वहाँ पर प्राइवेसी का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी सच है कि वो लोग भी अपने माता पिता से पूरा प्यार करते हैं। तो रस्म क्रिया पर बैठी हैं, हाँ जी। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या आपने रस्में निभाई हैं अब तक, जो बताया है बुजुर्गों ने? हाँ जी, सबसे पहले तो क्रियाक्रम, जिस दिन क्रियाक्रम था तो मुखाग्नि हमने दी थी। उससे रिलेटेड जितने भी कर्म करने थे वो सब कर्म। अभी जो ये 13 दिन का उपवास है, 13 दिन का उपवास हम कर रहे हैं,
और सुबह और शाम जल देना, सभी रस्में करना, वो सब रस्में हम कर रहे हैं। तो वो सब रस्में मुझे करनी थी। तो आप लास्ट में आप एक बात बताइए कि मैसेज क्या देना चाहेंगे सोसाइटी में कि बेटियां कम नहीं हैं बेटों से किसी भी तरह से, आपके फादर की जो सोच? देखिए, ये सच है कि लोग कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते। लोग सिर्फ ये कहने के लिए कह देते हैं ठीक है आप पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर पूरी तरह अमल नहीं करते। यदि एक परिवार में, चलो हम चारों बहनें हैं, यदि इसी परिवार में ऐसा होता कि बहन है भाई भी है तो भाई को वो शायद दिया जाता, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, जैसे कि आपका एक रिलेशनशिप फादर के साथ, और लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। तो आई थिंक गर्ल्स शुड हैव मोर पावर इनटू दैट, लाइक गर्ल शुड बी गिवन मोर राइट्स टू दैट, क्योंकि वो ज़्यादा प्यार करती हैं, तो वो जो भी करेंगी ज़्यादा दिल से करेंगी बजाय के लड़कों के। तो मतलब एक है कहना कि हम बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं करते, एक है उस पर अमल करना। तो मैं कहूँगी कि उस पर अमल करना ज़रूरी है। कल यदि हम लोगों के बच्चों में एक लड़का और लड़की होते हैं, देन आई वॉन्ट केयर कि कौन करे, क्योंकि हम लोगों का सोच डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों को वैसे रेज किया गया है। यदि एक परिवार है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर ज़्यादा चलता है या सोसाइटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये समझें कि प्यार ही है जो इस जगत को जला रहा है, प्यार ही है जो भगवान से जोड़ रहा है। तो प्यार को वैल्यू दें बजाय के लड़के या लड़की के। क्या नाम आपका? मेरा नाम रजनी गुप्ता है, डॉटर ऑफ BN गुप्ता एडवोकेट। जी बताइए, फादर साहब के बारे में बताइए, क्या हुआ और कब उन्होंने अंतिम सांस ली? अम्बाला पहुंचते पहुंचते उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि अब इनमें कुछ नहीं कब रहा। की बात है? ये है 18 फरवरी की बात है, रात की, शाम की 6:30 बजे की। तो हम यहाँ से चले उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनका प्रोफेशन उन्होंने कब शुरू किया था वकालत, और फैमिली में आपके जैसे 4 बहनें हैं, भाई नहीं है, तो किस तरह से उन्होंने लालन पालन किया और उनके क्या विजन था उनका? उनकी जो प्रैक्टिस थी 1966 से शुरू हुई थी। उन्होंने आज तक 66 से आज तक वो अपना 24 दिसंबर 2023 तक वो कोर्ट में जाते रहे हैं, पूरा वर्क करते रहे हैं। और हम जैसे 4 बहनें हैं, उन्होंने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़कियां हो। हमारी एजुकेशन से लेके, हमारे खाने पीने से लेके, हमारी हेल्थ से लेके, हमारे मतलब हमारे अंदर जो संस्कार डाले हैं उस चीज़ को लेकर के उन्होंने हमारे अच्छे अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाले कि भी हमें हर चीज़ से किसी भी उसमें हमें कहीं पे भी ये नहीं महसूस होने दिया कि तुम लड़कियां हो, लड़के नहीं हो, या मेरे कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं। क्योंकि उस दौर में तो ना बेटे को इतना महत्व दिया जाता था, लेकिन डैडी की जो सोच थी वो इतनी उच्च थी, उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं लिया कि भी मेरे बेटा नहीं है, बेटियां हैं, या तुम बेटे होते तो मैं क्या होता। हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छे लेवल तक पढ़ाया, सब कुछ अच्छा किया। इवन के डैडी ने आफ्टर मैरिज मेरी मम्मी की भी क्वालिफिकेशन करवाई, उन्हें BEd करवाई, इंग्लिश MA हिंदी MA करवाई है, और उन्हें सर्विस के लिए भी सपोर्ट किया, सर्विस भी की है मेरी मम्मी ने, गवर्नमेंट जॉब। और जो आपकी बाकी सिस्टर्स हैं तीनों, वो किस फील्ड में अभी मौजूदा में कहाँ पे हैं? जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो तो हाउसवाइफ ही है, क्योंकि GIG की सेंटर जॉब होने की वजह से उनकी हरियाणा गवर्नमेंट जॉब लग रही थी तो उसने छोड़ दी थी। जो मुझसे बड़े वाली सिस्टर है, पहले इंजीनियर की सर्विस की है, फिर उसने अपनी कंपनी बनाई है सर्कल्ड इन के नाम से, USA में बनाई है, जो बहुत अच्छी चल रही है उसकी कंपनी। और जो मैं तो खुद एक लॉयर हूँ उनके बिहार पे। जो मेरे से छोटी सिस्टर है सोनिया गुप्ता, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, USA में सेटल्ड है और अपना अच्छा वर्क कर रही है। अब हिंदू जो समाज है उसमें कहते हैं कि पिता का संस्कार बेटे करते हैं, तो उस परंपरा को उसको कैसे निभाया फिर? उस परंपरा को एक्चुअली हमें ये मिला था, डैडी ये बोलते थे ये तुम मेरी बेटियां बेटे सब बराबर हैं। डैडी की नज़र में बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं था। जब उनकी नज़र में कोई फ़र्क नहीं था, उनके सम्मान के लिए अगर हम चारों बहनों ने ये काम किया तो हमारी तरफ से एक उनको ये श्रद्धांजलि है कि भी उनकी जो सोच है उस टाइम की
बहुत अच्छी थी, लड़कों लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं था। जो हम ये चाहते हैं कि समाज में ये बात आए कि भी लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, वो इस चीज़ को हमारी एजुकेशन से लेके, हमारी फील्ड लेवल को लेके और हमारे जो संस्कार करने की जो क्रिया हमने अपनाई है उसको लेके यही है कि भी लड़कियों को ये ना समझा जाए कि भी ये लड़कियां हैं, इनका कोई राइट नहीं है। मुखाग्नि किसने दिया आप में से? मुखाग्नि मेरी छोटी सिस्टर सोनिया गुप्ता ने दी है, क्रिया पे वही बैठी है। हाँ जी, आपका नाम? मैं रितु गुप्ता, मैं बीएन गुप्ता जी की सेकंड डॉटर हूँ, यहीं पर बोर्न एंड रेज्ड। मैं शायद अपने डैडी की तरफ के परिवार में पहली लड़की थी जो इंजीनियर बनी। मेरे सारे कज़न ब्रदर्स इंजीनियर थे, सो वो बोलते थे अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हें क्यों इंजीनियरिंग स्कूल जाना है। लेकिन डैडी ने बोला कि नहीं, क्यों नहीं जाना है। पैदा होते से ही मेरे दिमाग में ये था कि मुझे इंजीनियर बनना है, एंड डैडी सपोर्टेड मी 110%। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग का। और एक और डिफरेंस ये है कि जब हम थे पहले, मैं और बड़ी दीदी, तब हमारे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे। मुझे याद है कि हमें 4 बादाम मिलते थे भिगो कर सुबह, एंड मेरे डैडी ने मेक श्योर किया कि हमको 4 बादाम मिल रहे हैं बस, और वो खुद नहीं खाते थे। हमारे दिमाग को तेज करने के लिए हमें पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। आप कहाँ सेटल हैं? मैं अभी यूएस में हूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद दिल्ली में जॉब करना शुरू किया। उसके बाद मैं यूएस थोड़ा 1-2 बार गई, एंड देन आई सेटल देयर इन 99। फिर मैंने यूएस में एमबीए किया, एंड इवन एमबीए में मुझे इतना हाई स्टैंडर्ड्स थे क्योंकि मम्मी डैडी दोनों ने इतने हाई स्टैंडर्ड्स पुट किए थे हमारे उसमें, दैट आई वॉन्टेड टू ग्रेजुएट ऑन टॉप ऑफ माई क्लास। कोई परवाह नहीं करता है वहाँ पर ग्रेड्स का इंडिया की तरह, बट फिर भी मुझे था कि मुझे क्लास में टॉप करना है। 2 बच्चों के साथ फिर भी मैंने किया, और डैडी ने मुझे बोला तुम्हें क्यों करना है। मैंने बोला डैडी आपने ही सिखाया है ना, क्यों नहीं करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। एंड फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के जॉब में थी, और 6-7 साल पहले मैंने कंपनी शुरू किया आईटी में। हाँ जी, प्लीज़ कंटिन्यू। एंड हेलो। वो डैडी ने उसमें भी बहुत सपोर्ट किया। सो अगेन मेरी भी अब 2 बेटियां हैं, एंड एवरीथिंग आई एम इज़ बिकॉज ऑफ डैड। उन्होंने ही सब कुछ दिया है मुझे। मैं अपने फादर की सबसे बड़ी बेटी पूनम सिंघाल हूँ, और जब मैं पैदा हुई थी फर्स्ट टाइम वो मेरे फादर बने थे, उन्हें एक डैड का दर्जा मिला था। अब आप सोचेंगे कि बेटी हुई तो वो बहुत दुखी हुए होंगे कि अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटा होना था। नहीं, बहुत खुश थे वो। और मम्मी बताती है मुझे कि हर साल मेरा बर्थडे मनाया जाता था बड़ी खुशी से, जैसे वो पुराना ज़माना था। पुराने ज़माने के हिसाब से घर में हलवा पूरी बनाना है, पक्का खाना बनाना है कि बेटी का जन्मदिन है, हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। उस ज़माने में उनकी थिंकिंग इतनी हाई थी कि मेरी बेटी लड़कों से कम नहीं है। जैसे इंडियन सोसाइटी में जैसे ना कोई त्यौहार आता है, भाई दूज, जो भाई के त्यौहार आता है, उस दौरान फादर साहब की क्या सीख रहती है? कुछ भी नहीं। हमारी सोच उन्होंने इतनी अच्छी की हुई थी, हम लोगों को कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। वो हमेशा राखी पे राखी बंधवाते थे, भाई दूज पे हमेशा टीका करवाते थे कि मेरी बेटियों को भाई की कोई कमी नहीं है। और ह्यूमन वैल्यूज़ इतनी थी। हमारे घर में एक नौकर था, बच्चा था उस टाइम पे, जैसे बच्चे रखते थे, हमेशा हम लोगों को बोलते थे कि इसे भी राखी बांधो, इसको भी भाई दूज पे टीका करो। मतलब ऑलवेज अहेड ऑफ हिज टाइम। उनकी सोच उस ज़माने से 10-15 साल आगे चलती थी। उस ज़माने में कौन विंबलडन मैचेस देखा करता था, कौन ऑस्कर अवार्ड्स देखा करता था, वो देखते थे। 5th स्टैंडर्ड में उनकी इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई है, और वो अपने भाइयों को 5th में ही इंग्लिश में लेटर लिखते थे। उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश थी, कोर्ट में सब लोग जानते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि उनकी इंग्लिश सबसे अच्छी थी। और उनकी इंग्लिश ने मेरी इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मुझे सब देख कर के कहते हैं कि अरे कितनी अच्छी इंग्लिश है। मेरे टीचर्स हैरान होते थे कि अरे इतनी अच्छी इंग्लिश लिख लेती हो, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो। उस टाइम में हिंदी मीडियम स्कूल में, उस टाइम कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था कैथल में, हिंदी मीडियम स्कूल में मैं पढ़ती थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश बहुत अच्छी लिखती थी मैं। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम।
पढ़ाई का उन्हें इतना शौक़ था। देखिए वो एक एडवोकेट थे, मेरे को मैथ में कहीं प्रॉब्लम आती थी, वो पहले खुद पढ़ते थे, पूरा समझते थे और उसके बाद जो है ना मुझे समझाते थे। इतनी उन्हें एजुकेशन की ललक थी, इतना पैशन था उन्हें। और मैंने मतलब ही वॉज रियली अ रोल मॉडल फॉर